नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम चर्चा करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से यदि आप समाजशास्त्र में एमए करना चाहते हैं तो उसके बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको जानकारी मिलती रहे। इस कोर्स की जो उद्देश्य है वो क्या है देख लेते हैं। प्रवेश प्राप्त विषय में सघन ज्ञानार्जन द्वारा भावी विशेषताओं का संधान, अखिल भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन के सामर्थ्य का विकास, विविध गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ में बेहतर रोजगार संभावना का अभिज्ञान, विश्व बैंक सहित विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए परियोजना निर्माण की दक्षता का निर्धारण, व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के प्रति सहज बोध और उसके आधार पर सामाजिक आदर्श व सामाजिक यथार्थ से अंतर्गतता। तो समाजशास्त्र एक अच्छा विषय है और इस समाजशास्त्र को काफ़ी सारे विद्यार्थी बीए में भी चयन करते हैं और एमए भी इसमें करते हैं। तो आगे जो हायर एजुकेशन करते हैं या कोई समाज सेवा में काम करना चाहते हैं या जो आरएस आईएएस में जो अब तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये जो समाजशास्त्र का विषय बहुत ही अच्छा है। और इसमें आगे हम देख लेते हैं कि इसमें जो योग्यता है वो कम से कम स्नातक होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए। और जो इसकी जो अवधि है कम से कम 2 साल और अधिकतम 6 वर्ष। और इसका जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम है। और यदि आप कोई इंग्लिश मीडियम का तो आप इंग्लिश मीडियम में भी का भी चयन कर सकता है। जो फीस है लगभग एमए की जो लगभग ज़्यादातर विषयों की एक सेम ये प्री की 4700, जो फाइनल की 4850 रुपये है। और इसका जो संरचनात्मक कोर्स का हम देख लेते हैं। और प्री में कुल 4 पाठ्यक्रम यानी कि 4 पेपर होते हैं और जबकि उत्तरार्ध फाइनल में कुछ 5 पेपर होते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम का जो श्रेयांक 8 होता है और विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम की सामग्री उपलब्ध कराएगी, यानी कि इसमें जो बुक्स मिलती है हिंदी में। यदि कोई इंग्लिश माध्यम का चयन करता है तो उसे अब जो किताबें अपने स्तर पर लेनी होगी। और इसमें जो एक फाइनल में अंतिम जो एक निबंध जो SO9 है, जो 9 नंबर पेपर है फाइनल का, उसके लिए कोई अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। वो आपको जो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है इसी के आधार पर कुछ आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर में आपको निबंध तैयार करना होगा। अब इसका जो एमए सोशियोलॉजी प्री का सिलेबस देख लेते हैं। जो फर्स्ट जो किताब है, फर्स्ट पेपर है वो आपके समाजशास्त्र के मूल तत्व। दूसरा जो पेपर है समाजशास्त्रीय अनुसंधान का तर्क। तीसरा जो पेपर है वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था। और चौथा पेपर है ग्रामीण समाज शास्त्र। ये प्री के 4 पेपर हो जाते हैं। और वो आपकी जो मेन में वो आगे आपके एक पेपर एक्स्ट्रा हो जाएगा और निबंध का। और इसमें प्री में फाइनल में जो पहला पेपर समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत, और दूसरा पेपर समाजशास्त्रीय विचारक, तीसरा है भारत में समाजशास्त्र का विकास, और चौथा है अपराध शास्त्र। और उसके बाद जो नमाज जो पेपर है वो निबंध है। उसमें ये है कि जो आपकी जो प्री है और मेन है इनके कुछ टॉपिक्स में होगी। जैसे में ये इसमें 2 खंड होते हैं और पहला एमए प्री की चारों जो पेपर में दी गई सामग्री में से कोई 5 टॉपिक्स देंगे, उस पर आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा। दूसरा इसमें 2 खंड है। इसमें जो फाइनल की जो आगे जो पेपर है, जो चारों पेपर है, उनमें से आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें किसी एक पर आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना होता है। इस प्रकार आप इसका प्री और एमए की संपूर्ण जो सामग्री में 2 निबंध तैयार करने होते हैं। अब इसमें जो परीक्षा की जो पद्धति है, इसमें सत्रीय का कार्य होते हैं। जो पेपर जो इसमें जो भी पेपर है प्री के 4 और फाइनल के 4, उनके असाइनमेंट्स होता है। आपको असाइनमेंट्स सत्रीय गृह कार्य आपको तैयार करके परीक्षा से पूर्व निर्धारित तिथि तक आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना होता है। यदि आपका जो एडमिशन है जनवरी सत्र का है तो आपको आपकी जो परीक्षा दिसंबर में होगी और उससे पहले 15 नवंबर तक आपको जो असाइनमेंट्स रीजनल सेंटर पर जमा करना है। और यदि आपकी जो परीक्षा है यदि आपने एडमिशन जुलाई सत्र में लिया है तो आपकी अगली जून में परीक्षा होगी, उससे पहले 15 मई तक आपको असाइनमेंट्स रीजनल सेंटर पर जमा करना होता है। और ये जो तिथियां हैं समय परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ाई जाती रहती है, जा सकती है। और इसमें जो मूल परीक्षा है ये 1 वर्ष के बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी। और उसका जो परीक्षा का जो पेपर है वो 80 नंबर का है। और आपकी जो सत्रांक जो सत्रीय गृह कार्य है उसके 20 नंबर, जो 20 और 80 100 नंबर का जो पूरा पेपर होता है।
तो ये सामान्य से जानकारी थी एमए सोशियोलॉजी, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।